हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति है वो क्या क्या फल देगी, कहाँ कहाँ सावधानी रखनी होगी और कहाँ कैसे कब कितना आप ले सकते हैं लाभ। चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी अन्यत्र शायद ही मिले। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी इतना डिटेल में टू द पॉइंट चीज़ें अन्यत्र शायद ही आपको मिल पाएँ। इसलिए चैनल को इमिडिएटली सब्सक्राइब करिए। फिर अब आप आगे करते हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। सिंह का जो सिंहासन है ना वो मघा नक्षत्र में है। भाई सिंह सिंहासन देता है क्यों? क्योंकि मघा की शक्ति है, तो शक्ति आपका मेन अस्त्र है। और शेर से क्यों भाई लोग भय खाते हैं? उसके शक्ति की वजह से। शेर जंगल में सबसे बड़ा होता है? नहीं होता। सबसे तेज दौड़ता है? नहीं दौड़ता। सबसे लंबा होता है? सबसे भारी होता है? नहीं होता। सबसे लंबा भी नहीं होता, भारी भी नहीं होता। लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है ना वही उसको जंगल का शेर बनाता है। उसको लगता है मैं शेर हूँ, मतलब हूँ। तो आपका जो आत्मविश्वास है वही आपको सफलता देने वाला है। ऐसे में आपके पंचम भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में कर रहे हैं गोचर गुरु महाराज। कौन? गुरु महाराज। 22 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक गुरु महाराज यहाँ पे कर रहे हैं गोचर। तो लगभग 1 वर्ष से अधिक माह, 1 वर्ष से अधिक तक गुरु महाराज भाग्य के घर में करेंगे गोचर। पंचमेश का भाग्य के घर में गोचर करना एक सुंदर परिणाम देने वाला है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम पिछला जो हमारा जन्म है वो नवम भाव है, वर्तमान हम पंचम भाव में हैं और हम वर्तमान हम लगन में हैं और पंचम भाव तक हमें जाना है। तो लगन पंचम तीनों की एनर्जी को एकत्रित कर देना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब आपके लगन में तो आप हैं और आपके पंचमेश नवम के घर में जा रहे हैं, मतलब इस जन्म की एनर्जी या जो आपको भविष्य में प्राप्त करना है वो पिछले जन्म की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु है क्या? गुरु इष्ट के स्वामी हैं। और वैसे भी कुंडली में गुरु आपके द्वितीय, पंचम, नवम, दसम, एकादश भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरु मतलब बुद्धि, गुरु मतलब विद्या, गुरु मतलब इष्ट। और इस संसार में विद्या बुद्धि की वजह से ही व्यक्ति का मान सम्मान होता है। सदैव देखिए बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्री पदत्व प्रदान किया जाता है। तो यह जो पंचमेश का नवम भाव में गोचर है, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से मंत्री पद तक आप प्राप्त कर सकते हैं, किंतु धर्म से जुड़ के काम करिएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं? धर्म के घर में जा रहे हैं और धर्म मेष राशि में जा रहे हैं। मतलब धर्म के लिए अगर आपको संघर्ष करना पड़े, धर्म के लिए आपको लोगों का प्रतिकार करना पड़े तो कृत संकल्प रहिएगा। सफलता यहीं पे सन्निहित है। गांडीव हाथ से हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अगर हिल गया तो सफलता से दूर हो जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज 9 प्रकार के आपको फल देने वाले हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो पहले मैं आपको गुरु को एक डिटेल बता दूं, उसके बाद हम फलों पे जाएंगे। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सेव करके रखिएगा, साल भर के लिए आनंद आएगा आपको। तो अश्विनी में ये रहेंगे 22 अप्रैल से लेकर 21 जून तक, लगभग 60-61 दिन तक रहेंगे। भरणी नक्षत्र में 21 जून से 27 नवंबर तक लगभग 158 दिन इनका विजिट होगा। 4 सितंबर को भरणी में ही वक्री हो जाएंगे गुरु महाराज। बड़े प्लेनेट जो हैं वक्री होते ही होते हैं। तो लगभग 117 दिन के लिए गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे। ये हो रहे हैं 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो है वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। भरणी में फिर 3 फरवरी को जाएंगे और कृतिका में 17 अप्रैल को जाएंगे और फिर चले जाएंगे 1 मई को वृषभ राशि में। ये गुरु महाराज का पूरा साल भर का प्रोग्राम है। गुरु महाराज कहाँ रहेंगे, कब रहेंगे, कैसे रहेंगे और क्या क्या फल देंगे। तो गुरु महाराज 9 तरह से फल देने वाले हैं। सदैव याद रखिएगा, जब आप मजबूत होंगे ना
तो आप क्या करेंगे, अपने विशेष पार्टों को मजबूत कर देंगे। तो गुरु के मजबूत होते ही पुनर्वसु नक्षत्र मजबूत, विशाखा नक्षत्र मजबूत, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मजबूत, 3 नक्षत्र इमीडिएटली मजबूत हो जाएंगे। तात्पर्य क्या हुआ, आपके कुंडली में मिथुन में चलेंगे आपके पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क में चलेंगे तो खर्चे पे कंट्रोल करेंगे और पैसा ज़्यादा देंगे। पहला काम क्या होगा, खर्चे पे कंट्रोल होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। दूसरा काम क्या होगा, बंधु बांधवों से सहयोग मिलेगा, सुख के भूमि भवन वाहन सुख संबंधी चीज़ें आपको गुरु प्रदान करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, व्यापार में प्रगति होगा, ससुराल से आप लाभ प्राप्त करोगे। ससुराल, ये जो ससुराल शब्द है ना, बहुत छोटा है लेकिन इसका जीवन में बहुत व्यापक महत्व है। अगर यहाँ से रिलेशन आपका अच्छा है तो उसके बाद आगे की यात्रा आपके मंगलमय है। अब ऐसे में गुरु महाराज जब आपके कुंडली में स्टार्ट कर रहे हैं तो अश्विनी नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 9 चरण में गुरु फल देंगे। तो अश्विनी के पहला जो आएगा मेष नवांश आएगा, मतलब यहाँ पे भाग्य डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेगा। तो यह भाग्योदय का समय है, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और बढ़ चलिए। सूर्य नारायण भी यहीं पे हैं, इससे बेहतर समय इस वर्ष आपको नहीं मिलने वाला है। तो पूरी कोशिश करिए। सूर्य नारायण अभी यहाँ, उसके बाद कर्माभाव, उसके बाद लाभ के घर में। तो 3 माह बेहतरीन अवसर रहेगा आपके भाग्योदय के लिए, आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफल होने के लिए बेहतर अवसर है। इससे बेहतर अवसर फिर आपको नहीं मिलेगा। इसी में इसके बाद 21 जून के बाद गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो राहु और गुरु का आपस में संघर्ष रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं चांडाल योग। चांडाल योग खत्म हो जाएगा क्योंकि गुरु और राहु नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और नक्षत्र की बीच की दूरी बहुत होती है। इसके बाद भरणी में जाएंगे। भरणी मतलब भरण पोषण। तो गुरु यहाँ से आपको भरण पोषण करना सिखाएंगे। कौन से नवांश में स्टार्ट करेंगे, सिंह नवांश से, मतलब आपके लगन में आते ही मान सम्मान दे देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे। और रिस्पेक्ट किसी को इस जमाने में ना ऐसे नहीं मिलता। भाई आप सफलता प्राप्त कर लो, एग्जाम दे रहे हो सफल हो जाओ, व्यापार कर रहे हो सफल हो जाओ, जो कुछ कर रहे हो सफल हो जाओ, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। और गुरु यही चीज़ बता रहे हैं कि बेटा गुप्त विधा से आपको सफल होना है। तो सिंह नवांशा में अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद फिर गुरु महाराज अब 158 दिन में यहाँ पे गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र में। उसके बाद इसी में वक्री होके फिर अश्विनी तक आएंगे। आप बांट लीजिए, लगभग 53 दिन आएंगे। 53 दिन के आसपास ये स्थिति बन रही है। तो यहाँ 53 दिन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद 53 दिन जो होंगे वो धन के दृष्टिकोण से अच्छे होंगे। कन्या नवांश में जाएंगे। बैंक बैलेंस, जहाँ पे बैंक में पैसा रखा जाता है वो घर है, तो यहाँ बेहतर समय रहेगा। गुरु 100% यहाँ आपको पैसा कमाएंगे। उसके बाद तुला नवांश में जाएंगे, फिर यहीं पे वक्री होंगे, मतलब पराक्रम के घर में आप काम कर रहे होंगे, उस पराक्रम में त्रुटियां होंगी, गुरु बोलेगा बेटा फिर से स्टार्ट करो। गुरु वक्री होने का तात्पर्य है कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, हम लेसन नंबर 19 20 पढ़ रहे हैं, अचानक गुरु आए बोले 9 वाला लेसन स्टार्ट करो, क्योंकि 9 लेसन से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा सा मतलब यही होता है। तो गुरु आपको फिर से स्टार्ट कराएंगे। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। वक्री होने का तात्पर्य है कि पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करना, जो गलतियां हो रही थी उसको ठीक करना, जो संबंध खराब हो रहे थे उन संबंधों को खराब करना। 3 फरवरी से फिर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भरण पोषण करना सिखाएंगे। और 17 अप्रैल को कृतिका में प्रवेश करेंगे। कृतिका फालतू चीज़ों को काट के सही चीज़ों को कनेक्ट करके आगे बढ़ने का नक्षत्र है कृतिका। अश्विनी नक्षत्र में जब गुरु प्रवेश कर रहे हैं तो एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र एक योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है और आपको लड़ना तो पड़ेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना संघर्ष किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, संघर्ष तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब यह एक अलग बात है कि संघर्ष आपके आध्यात्मिक जीवन में अलग होगा और आपके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे अलग होगा। संघर्ष तो दोनों जगह होगा। आध्यात्मिक के क्षेत्र में संघर्ष, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि चीज़ें वहाँ भी खींचेंगी और वर्किंग प्लेस पे भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप संघर्ष करते हुए यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपको मिलेगा, नहीं भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा।
तो गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति है बेहतर लाभ दे के जा रही है, लगभग 1 वर्ष आपको। इससे श्रेष्ठ समय फिर नहीं मिलेगा। तो उठिए, जागिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज 12 वर्ष के पश्चात आए हुए हैं और वो भाग्योदय करा के जाना चाहते हैं। और भाई सोते रह गए तो सो जाओगे, फिर गुरु नहीं जगाएंगे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या करें? गुरु को मजबूत करके रखें, एक पुखराज पहन के रखें, येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाएं। पुखराज सिर्फ अगर आपकी सिंह राशि है तो मत पहनिएगा, हो सकता है मकर लगन सिंह राशि हो, नुकसान कर जाएगा। तुला लगन सिंह राशि हो, नुकसान कर जाएगा। इसलिए लगनानुसार देखिएगा, राशि के अनुसार नहीं देखिएगा। गुरु के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुरु की जो गोचरी स्थिति है बेहतर परिणाम देके जाएगी। जो वक्री होंगे उस समय गुरु के मंत्रों का जाप करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बेहतर परिणाम देगा। चलिए, मुस्कुराते रहिए, सुस्त रहिए। कोई अगर समस्या है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हम और हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए। राधे राधे।